शादी तो हमें 8 में ही हो गई थी। इंसान को जब घर से प्यार नहीं मिलता, चाहे वो लड़का लड़की कोई भी हो, माता पिता जो भी है, तब वो बाहर जाने की ट्राई करते हैं हमेशा। कोमल है तू, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हाय, दिस इज रविंदर चुआच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे बिहार से आए हुए हमारे स्टूडेंट कुमारी संगीता सिन्हा का। जी दीदी, बताएं इतना बड़ा नाम क्यों रखा आपने? भैया मतलब ये तो सर रख दिए थे बचपन में, मतलब 8-9 में थे तब रख जो आपके दिए स्कूल टीचर थे? स्कूल टीचर थे और दोस्त जो थी। हम्म। हाँ, तो कुमारी लगा दी उनको, मेरे दोस्त को कुमारी लगा हुआ था, कुमारी बेबी नाम था। तो हमें भी बोली कि चलो इसमें नाम बदलते हैं, कुमारी संगीता। तो बोले कि बस कुमारी संगीता क्यों, संगीता को तो अब किनारा कर दिया, तो बीच बागल में मैं सिन्हा लगा दी। सिन्हा आपका गोत्र नहीं है? नहीं, मैं यादव हूँ। आप यादव हैं और लगा दिया सिन्हा, ऐसा? हाँ। फिर घर वालों ने रोका टोका नहीं कभी? किसने रोकेगा, मेरे पापा थोड़े इस पर ध्यान देते हैं। पापा तो बोलते हैं नाम नाम है। हमारे पापा, हम 6 बहनें हैं, जिस समय हम 6 बहनें तैयार होते हैं हमारे पापा खुश होते हैं, बोलते हैं कि हमारी बेटी तो देवी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती की तरह लगती है, खुश होते हैं। अच्छा। हाँ। और भाई कितने तुम्हारे? भाई आपके नहीं है, सिर्फ 6 बहनें हैं 6 आप? बहनें हैं ना, भाई आप हो ना। नहीं, मैं तो हूँ। और मौसी का जो बेटा है यहाँ आया था तो छोड़ के गया था। तो बिहार से आप आते हैं, यस भैया। आपकी एजुकेशन कितनी दीदी? BA किए हुए हैं। बीए की हुई है आपने? डिस्टेंस से की कॉलेज में जाके की थी आपने? नहीं, बस घर से किए। शादी तो हमें 8 में ही हो गई थी। 8वीं क्लास में? और क्या, सचमुच में। मतलब अगले घर भी चले गए थे 8वीं क्लास में ही, कि पहले शादी हो गई थी उसके बाद भेजते हैं जैसे? शादी हो गए थे, बड़ी बेटी थे, पता ना कोई बोला होगा उसमें कि कर दो, चाहे पता नहीं, हमें समझ में नहीं आया शादी ब्याह क्या चीज़ है 8 क्लास में। हमें तो पढ़ना लिखना, बस बोलना हंसना तो हो गया, मना भी नहीं कर सकते हैं। पापा अब बोलने का दूसरा है कि और उस समय तो मना भी नहीं कर सकते थे। मतलब सोचते थे कि शादी ब्याह भगवान से मनाते थे, भगवान ये कट जाए ऐसे, बस इतना दिमाग था। पर कट ही नहीं, कोई हमें पसंद, हमें लगता कि कोई हमें पसंद ना करे। एक ही आया पसंद करके चला गया ससुर जी। सचमुच में एकदम ऐसे लगता था, रियल बात बता रहे हैं, एकदम अंदर मन की बात है जो किसी से हम ना कहते हैं, बस दोस्त उससे कहे हैं। पसंद हो गया, शादी हो गया तो उसे क्या, बस 1 से 2 दिन रहे। 1 से 2 दिन, दूसरा क्या मन लगेगा, 8 क्लास की लड़की को क्या मन लगेगा? सही बात है कि नहीं? तो मतलब वहाँ से आ गए तो फिर अपना हाई स्कूल में पढ़ते थे, 8, 9, 10 तीनों था वहाँ। फिर अपना स्कूल तैयारी जाने लगे, फिर अपना स्कूल में जाने लगे, बिंदास होकर पढ़ने लगे, और क्या करना। उस टाइम फिर पता ही नहीं आपको शादी हो रखी है आपकी? पता तो हो गया ना, शादी हो गया था भैया। तो शादी हो गया तो पता हो गया, तो कहे का मतलब कि ये समझदारी था कि शादी हो गया, सिर्फ इतना? ये समझदारी आ गया कि अब हमें शादी हो गया, बस जाना है और आना है और पढ़ाई करना है, ये समझदारी था। वो तो हो गया। फिर उसके बाद 2 साल बाद 10 का एग्ज़ाम दिए। 10 के एग्ज़ाम जैसे दिए, उसके बाद फिर पहले होता था सेकंड मैरिज, फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज उसको बोला जाता है। उसको हिंदी में रोसगद्दी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? उसको रोसगद्दी बोलता था, अब किस तरह से बोलता था पता नहीं। अच्छा। पर बोलता था लोग हिंदी में, ठेठ में, जो भी बोले उसको। तो वो दूसरा बार गए तो फिर उसके बाद आईए का वहीं से किए हम। अच्छा, फिर उसके आगे पढ़ाई आपने वहाँ की? हाँ, आईए की। अच्छे हैं फिर आपके ससुराल वाले, पढ़ाया आपको? अच्छे नहीं कहे तो कि मेरे हस्बैंड राम हैं। राम है? हाँ, पर क्या बताएं, निगेटिविटी हमारे लिए क्यों आता है? समाज के लिए राम है, ऐसा? राम के मतलब समझते हैं कि मतलब कि राम है जो सीता के प्रति मतलब ये थे, आप समझते हो ना, कि वो पत्नी को बोलता है कि पतिव्रता नारी होना चाहिए। ठीक बात। और हस्बैंड को बोलता है कि तू राम है क्या, जो एक ही पत्नी के ऊपर रह गए, मतलब राम दूसरा शादी तो किए नहीं। थोड़ा सा उसको बोलने में ध्यान नहीं आ रहा है उसको क्या बोलता है। जो राम को महान बोला जाता है कृष्ण से ज़्यादा, क्योंकि वो सीते के ऊपर रह गए थे, सीते के पास कहीं और नहीं गए थे, कोई से शादी भी नहीं की। तो वो है मेरे। अच्छा। लेकिन सब अच्छा है,
पैसा देंगे, सब कुछ देंगे, सारा खुशी देंगे, कहीं जाएंगे तो साथ ले जाएंगे। पर फालतू ना बोलूँ, किसी से ना बोलूँ। वो भाई है तो क्या बोल रहे थे, अरे वो भाई है तो भाई है मेरा, तो मैं भाई से काहे नहीं बोलूँगी, है कि नहीं। और ये मुझे अच्छा लगता है बोलना, मुझे खुशी अच्छा लगता है। दो मेरे भाई है तो प्रेम से, मौसी का बेटा है तो दो बात प्रेम से बातें कर, है कि नहीं, ये हमें अच्छा लगता है। यहाँ आने में बहुत शिद्दत करना पड़ा है, वैसा आदमी को मनाया क्या जाए जो माना हुआ पहले से है, कहावत एक तरह से। वैसा आदमी को मनाया क्या जाए जो माना हुआ पहले से है, लेकिन वैसा आदमी को मनाए कैसे जो मान ही नहीं रहा है। अब बताओ कि सोचेगा कि क्या ये बोल रही है। तो मैम का निगेटिविटी पर बात कर रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि राम है, एक तरफ बोल रहे हैं कि ये निगेटिव इनको में है। वो इस पे बात कर रहे हैं कि कैसे, तो इस पे बात कर रहे हैं जब राम है तो सब अच्छा किए तो राम ही है, हमसे प्रेम से बातें करते हैं तो राम ही है, अपने माता पिता को ख्याल रखते हैं राम ही है, हमें अच्छा लगता है। भाई को भी अपना अपने बनते हैं राम ही है। पर हम जब यहाँ आने के लिए बोले तो नहीं, बातें करना बंद कर दिए। मतलब जब आपने कहा कि मैं ट्रेनिंग लेके आऊँगी हरियाणा जाके, ऐसे तो बोल ही नहीं सकते, हिम्मत नहीं है। जो आदमी जो राम है कम बोलता है, उससे डायरेक्ट बोलेंगे कि हमको सुनिए ना वहाँ जाना है, फालतू बकवास कैसी करती, कहाँ जाना है, दुनिया ऐसे है, दुनिया खराब है, दुनिया ये है, लड़की को बेच देता है। सचमुच में एकदम दिल की उनकी बातें बता रहे, लड़की को बेच देता है, लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है, बुलाता है, लड़की को आने नहीं देता। हमको वहीं से शुरू हो जाता है, हम बोलते हैं दिमाग खराब है, जहाँ इतना सारा लड़कियाँ जा रही हो वहाँ कौन रखेगा इतना सारा बोझ। नहीं, समाज को देखते हुए वो भी ठीक कह रहे थे, कई जगह घटनाएं वही होंगी ऐसा। हम कहें भैया कि आप जो कहते हैं हम सुनने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी बात मान के हमारे सामने नहीं, पर किनारा में जाके एक बार वीडियो तो देखिए कि क्या क्या रही है, ये करना क्या चाहती है। तो किनारा में जाके देखें, हमको सामने नहीं देखेंगे तो किनारा में जाके देखें, फिर उनको पता चलेगा कि क्या सच है क्या गलत है, कुछ भी। और हमारा तो खुमार चढ़ा हुआ था, पहले आप चुप्पे चुप्पे आराम से खाना भी बनाते हैं, वीडियो चालू करके देख रहे हैं मैडम को, क्या मैडम कितना अच्छी है, भगवान कितना अच्छी है, एकदम मतलब कि दिल में बस गई। कब से देख रहे हैं मैम की रील्स वगैरह को? हमने मैम का रील्स गर्मी का छुट्टी में देखे, जब भी देखे, जिस दिन देखे एक वीडियो था पहला कि काश एक तो भैया है उनका गोल चेहरा है, वो यूट्यूबर है शायद, हाँ आए हुए थे यहाँ, जो हम गए थे ना अबरी फेयरवेल था ना, तो आगे हाँ आए हुए थे वो, उनका गोल चेहरा है, फेस अच्छा, थोड़ा सा गाल ऐसे है, हाँ वही भैया थे यूट्यूब में। और मैम से बातें हो रही थी तो बोल रहे थे ना कि से कोई लेडीज़ काश, ऊपर में लिखा हुआ था कोई लेडीज़ काश ये वीडियो देख ले। मैंने सोचा मैं भी देख ही लेती हूँ क्या है, अब देख लिया तो समझो कि बस गया। कहावत है ना कि नज़रों को जो एक बार में भा जाए ना, समझो कि बहुत अच्छा चीज़ है। ये नज़र को, नज़र सब चीज़ में नहीं भाता है भैया, जिससे यहाँ पे सब चीज़ है, अभी किसी को नहीं देख रहे हैं, अभी आपको देख रहे हैं, गलत हो रहे हैं क्या, तो क्यों नहीं जा रहा है उस पर नज़र, उस पर नज़र। तो जो नज़रों को जो चीज़ भा जाए समझो कि वो अच्छा है। ऐसे तो सभी नज़र तो इधर उधर दौड़ा लेते हैं, टिकता नहीं है सब, वो तो हमें टिक गया उसी दिन। फिर आप लगातार देखते रहे, सारी स्क्रॉलिंग कर कर टिक गया तब मतलब कि ये कि पता ना क्या होता है भगवान जाने, मतलब कि हमारे दिल में एकदम आत्मा से बस गया। जो गुरु को बसाना होता है ना, ये हम सुने हैं, मतलब कि ये पढ़ते थे, रामचरितमानस भी पढ़ते हैं। आपने पढ़ी हुई तो सारी होंगी। हाँ रामचरितमानस पढ़ते हैं, कार्तिक था ना, कार्तिक का पूर्ण महीना, तो उसमें हम 1 महीना पढ़ते हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं। तो ये है कि गुरु बिना ज्ञान कहाँ। हमारे यहाँ हरियाणवी में कहावत है दीदी, गुरु बिना ज्ञान नहीं, घी बिना जान नहीं, कि घी नहीं खाएंगे ना जब तक जान नहीं आएगी शरीर में। भैया घी में सारा प्रोटीन, सारा विटामिन होता है, बहुत तरह का विटामिन होता है। तो उसी तरह से गुरु में शरीर तो माँ बाप दे दिया, माँ बाप को तो पहला रोल है कि माँ बाप, भगवान को नहीं देखा हमने, माँ बाप को देखा तो भगवान ही हैं, ठीक है। लेकिन गुरु अगर न रहे और ज्ञान न हो तो फिर कहीं भी ढाई मार लेगा, बिना गुरु के पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। ये शरीर भी कोई काम का चीज भी नहीं न रहेगा कि हम किस तरह से चलाएं, किधर जाएं, कैसे काम करें। क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं सही बोले। सही बोले। तो यही बात है कि आप सारा दिन ऐसे बोलते हैं। हम हस्बैंड से भी बात करते थे, ऐसे बोलते हैं कि आप समझिए हमारी बात को, तो बोलते हैं कि तुम समझो, हम बोलते हैं कि ठीक है पहले आप बोलिए कि हम,
दोस्ताना तरह के रहते हैं हम लोग जैसे। हाँ, तो निगेटिविटी है ना कि वो ये बताने लगे। अब जो भैया जिस आदमी के दिल में इस तरह का है तो एक तरह से वो सही भी है कि अपना पत्नी को जाने नहीं देगा कि कुछ हो ना हो, कुछ हो ना हो। हाँ, दूसरी बात उनको समाज में चारों पट्टी इतना जानता है कि हम क्या बताएं। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? टीचर है। अच्छा, गवर्नमेंट टीचर है बिहार में? हाँ, ये टीचर है जो अथी से नहीं होता शिक्षा मित्र। हाँ हाँ, उसे तो फिर इधर फिर बढ़ा दिया तो अब सैलरी 50-60 हज़ार कुल है बस। फिर भी कहते हैं कि जितना मांगेंगे उतना दे देते हैं। 50-60 हज़ार में 20 हज़ार मांगेंगे, कहेंगे कि हमको ये मंगलसूत्र बना दीजिए, ठीक है निकाल लेना, कल चलना बना देंगे। कहीं तो कि राम है। फिर समस्या कहाँ आ रही है आपको? आपके समस्या ही आ रही है ना। सौभाग्य है, ऐसे ऐसे हाँ, पति मिलना कहाँ मिलते हैं आजकल। वही तो कह रही हूँ कि राम को दर्जा दे रही हूँ, पर सीता मैं न बन पाई। मैं सीता ये हूँ कि आपके पिताजी को मैं सेवा करूँगी, आपके परिवार को मैं देखूँगी, हमें इतना क्षमता है और हमने देखी है, इसीलिए लोग हमें प्यार देते हैं। जब नहीं, आपका नेचर भी ऐसा है। आप मेरे से भी कई बार मिले, जब मैं कार से जा रहा होता हूँ। बोल देती हूँ, मेरे भाई है तो मैं क्यों ना बोलूँ, मेरा हक है। बच्चे हैं आपके? हाँ, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। उनको अभी आपकी सास ही देख रही हैं? हाँ। उनके बिना दिल कैसे लगा फिर आपका 3 महीने? ये दिल को तो लगाना पड़ता है भैया। दिल का क्या है, दिल तो इधर उधर भागता है, आपसे छुपा नहीं है। जो मैं बातें बोल रही हूँ वही बात हो जाता है। बच्चों को भी उस तरह से बचपन से सिखाओ, प्यार दो, दुलार दो, ज़रूरत के सामान दो। फिर पढ़ाई चाहता है तो उसको पढ़ाओ भी। पापा है तो पापा जी से, दादा है तो दादा से बात कराओ, बस ये रूल होना चाहिए। फिर लग जाता है दादा दादी के साथ उसका दिल। उनके साथ ज़्यादा लगता है? हाँ, नहीं, मेरे बच्चे मेरे साथ ज़्यादा महफूज रहते हैं, मतलब प्यार से रहते हैं। हाँ, मैं डांटती हूँ भी ज़रूरत पे। बोलते हैं गलती करेगा तो कर दिया है, बढ़िया है, आके 1 लपड़ा पिटा ले। अगर हम वहाँ गए तो 4 लपड़ा के मारेंगे, बच्चा अपने आप आ जाता है। फिर वो सही रहता है? गलत करता नहीं है, ये 2 भाई बहन है, ये गलती करेगा दोनों पिटाएगा। फौज वाला रूल लगा रखा फिर आपने? क्योंकि दोनों है, जो ये गलती करेगा तो एक ताली बजेगा कि अरे पिटाया ना भैया, पिटाया ना भैया वो। लेकिन दोनों में इतना भाई बहनों पे रहे, मैंने बेटा बड़ा है बेटी छोटी है, तो छोटी जो है ना उसको डांटेंगे। गलती करेगा ये, डांटेंगे उसको ताकि भाई को तकलीफ हो। बोलती फिर बोलेगा ना बेटा कि मम्मी उसको क्यों डांट रही है, बोले क्यों ना, दोनों को फिर पीटेंगे। अगर तू बोला इसके बारे में तो दोनों को पीटेंगे, डंडा लगे पीटेंगे। अब तो दोनों चुप रहता है। तो ये मेरा रूल है। प्यार करते हैं तो तू जे ले ले, हम बताते हैं उसको, बच्चा है तो बच्चा बोलता है कि तू जे ले ले, हमसे जो भी मांग ले। अच्छा, फिर आपके पति माने कैसे यहाँ बेचने के लिए आपको? तो चुप रहे भैया। जो इंसान में जब चुप हो जाए ना तो उसके सामने जाने में डर लगता है। बात कहाँ से शुरू करें, ये दिमाग में घूम रहा है। मतलब भैया बात करने का बात होता है कि बात कहाँ से शुरू करें, नहीं, बात तो यहाँ दिल में चलता है कि मनाएं कैसे, किस बात बोले कि इनको अच्छा लगे। यानी उस बात को जो निगेटिव सोच रहे हैं कि वहाँ जाने पे हमें ये, इनको ये होगा, चाहे अच्छा नहीं है, ये तो उड़ान भर ली है, ऐसे बस सोच लेती है, उड़ने लगती है ऐसे। तो उस बात को हम यहाँ धरती पर कैसे लाएं जो इनको तसल्ली हो कि चलो थोड़ा सा सोचते हैं। वो मेरे लिए भगवान है, वो हमारे किसके लिए वो कमाते हैं, सब तो वो हमें दे रहे हैं, वो तो सब मेरे ऊपर लुटा रहे हैं, तो मैं क्यों ना लुटा दूं, क्यों मेरा ही होके रह जाए। सही बात है। गलत बोल रहे हैं भैया। ये सलाह किसी और को भी दी आपने यहाँ पे? मानती नहीं है, बोलते हैं ना कि दीदी अच्छा, बोलते हैं और लव स्टोरी बता। अरे लव स्टोरी है भैया, लव स्टोरी है, बता। सच में पति पत्नी का प्यार है, ये कौन सी लव स्टोरी है? क्या था, जिसको 8 में शादी होगा तो प्यार नहीं हो जाएगा तो क्या होगा? लव लेटर हम लोग क्या आता जाता था। लव लेटर लिखते थे आप? हाँ, मैं लिखती थी, वो भी लिखते थे, हमसे अच्छा तो वो लिखते थे। अच्छा, आते कैसे, पोस्ट ऑफिस से? हाँ, कि पोस्ट ऑफिस से आते थे। तो बात ये हो जाती है ना कि भैया जिससे जैसे सास ससुर से भी उनका भी प्यार हो गया। हमें लगा कि ये इंसान है जो हमें कमाते हैं और लाते हैं, दे देते हैं। 50,000 सैलरी है, जैसे मैं बता देती हूँ, 50,000 की सैलरी है, गए आज निकाल के लाए, मेरे हाथ में थमा दिए। तो थमा दिए तो खुश, आपसे बताते हुए बोलेंगे ना कि हम बोलेंगे क्या करें, कुछ काम है, वह कुछ बोली चाहिए, हम अपना काम में लग गए, जो भी रहे। बोलेंगे ना कितना पैसा लगा देते आप, तुम खुश नहीं होते है। हम बोलते कि हम बोलते उस पर जवाब देते हैं कि आप करोड़ रुपया भी जिस दिन ला के दोगे ना उस दिन खुश नहीं होंगे। सबसे पहले सोचेंगे कि इसको छिपाएं कहाँ, इसको यूज कहाँ करें। गलत बोल रहे हैं? ठीक बात। पहले तो उसको सोचेंगे ना कि हाँ आप लाएं, मेरा अंदर की खुशी आप नहीं देख सकते हैं ना कि हम कितना खुश हैं, पैसा है ठीक है, पर हम उसको यूज कहाँ करें।
वो सोचने में माइंड डाइवर्ट हो अब जाता है। भैया करोड़ रुपया कोई ला के दे देगा, उनके ऊपर बात करें, जैसे 50,000 ला के दिए, हम फुदकने लगे, कोई तीसरा आके मांगने आ जाए तो अच्छा, छुपा के रखते हैं आप पैसे? पैसे तो पैसे ऐसे तो कहा गया है कि पैसे, नारी, भोजन तीनों चीज़ छुपा ही के रखना चाहिए। कितने महीने लगे आपको फिर उनको मनाने में? कुछ समय लग गया था। हमारे सर हैं जो बोले कि सिखाए थे 8 क्लास में कि अगला गुस्सा हो इससे पहले तू गुस्सा हो जा। ये कौन सा नियम है? करते हैं, साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए थी आपको तो प्रॉपर। आपके सर साइकोलॉजी के थे वो? नहीं करते हैं, मुझे पता नहीं कहाँ से आता है, पता नहीं। जब हम ससुर को इंप्रेस कर लेते हैं, ससुर को प्यार से बातें करके, हम अपने लिए कुछ नहीं मांगते भैया, घर के लिए तो ससुर भी बात मानते हैं। अच्छा। सास को हाथ पैर दबा दे, सास हमारी भी हाथ पैर दबा देती है, तो हमें भी फर्ज बनता है कि उनकी माँ को हाथ पैर दबाएं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे है तो नहीं, मतलब कि नहीं करते थे। हमारी सास ससुर भी अच्छे हैं, ससुर जैसा कड़क है, थोड़ा सा भावना आ गया है ससुर वाला। ससुर मतलब एकदम लेडीज को नहीं जाना बाहर है, ये है वो है 12-17। हम लेडीज पढ़े लिखे आ गए उनके घर में, बहू कर सुनते तो सबके हैं, करते अपने मन की हैं। कहाँ से हैं आप बिहार में? गया जिला से हैं। गया जिला, बोध गया? गया जिला है, गया खास कर, हाँ बोध गया, जहाँ पे भगवान बुद्ध को हाँ प्राप्ति हुई बुद्ध थी। भगवान, वहाँ से चाकंद बाजार है। शहर में रहते हैं आप? हाँ चाकंद बाजार है प्रॉपर, वहाँ बाजार है, अपन प्रॉपर चारों पट्टी एरिया है, जगह अच्छा है। आपको कभी ऐसा नहीं बोला आपके घर वालों ने, जब हम जॉब पे हैं, ससुर जी कमा रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत है सीखने की, कुछ करने की? तो बात कर रहे हैं, मनाने की बात है, तो जब हम बोल दिए कि जाएंगे जाएंगे तो माने नहीं, तो नहीं माने तो भैया ये स्कूल चले जाते थे। उस बीच में जब तक 10-11 बजता था ना, तब तक हमारा काम खत्म होता था। तब हम 11 बजे तक नहाते थे, तब हम नहाए, थोड़ा बहुत पूजा पाठ किए भगवान को, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट, उसके बाद खाना खाते थे। पूजा पाठ नहीं करते थे, सबसे पहले हमें लगा कि हमें तो पूजा वही है जहाँ गुरु अभी है, वही हमारी पूजा हो गई, पहले उनके पास जाने की तैयारी करते हैं। कौन ऐसा भाई मौसी का बेटा हमें लगे कि वो भाई हमें सजेशन अच्छा दे सकता है, वो भाई हमें पॉजिटिव बोल सकता है, कौन भाई के यहाँ नहीं फ़ोन दौड़ाए हैं। मेरी मम्मी 6 बहन है, अब उनकी सभी का बच्चे हैं, तो आप भी 6 बहन हैं? आपकी मम्मी और भी 6 मम्मी बहन भी हैं? 6 बहन है, तो अच्छा। मेरे मम्मी का भाई तो है एक। हाँ, तो जिनको जिनको पास लगा, जो कि सब हमसे छोटे भाई हैं, हमसे सब छोटे भाई हैं, तो अब सब शादीशुदा है, तो उसके पास फ़ोन दौड़ाए, वो बोला कि दीदी ऐसे तो ठीक लग रहा है। हाँ बोले तू ऐसे असमंजस में मत बोल, तू ये का कर कि सबसे पहले वीडियो देख और हाँ या ना में जवाब दो, और ना में कम बोलना, हाँ में ज़्यादा बोलना, क्योंकि हस्बैंड का भी बात सही मानना चाहिए, अपने जगह पर वो भी सही है। तो हम पहले क्लियर हो लेते हैं अपना भाई से, भाई तो बहन के बारे में कोई गलत तो नहीं ना सोचेगा कि बहन हमारी चल जाए, मौसी की बहन बेटी क्यों ना हो, पर बहन तो बहन है ना। ठीक बात है। तो ऐसे और ऐसा भाई को मतलब कि कहें कि जो इनको मना सके। हम बोले कि अपना जीजा जी अगर तुम्हारे पूछेंगे ना कि कैसा है, तो बोलना कि नहीं जी बहुत बढ़िया है, मतलब कि इतना कह देना ना कि उनको दिल मतलब लगे कि नहीं चलो ठीक कह रहा है, तो बोला से ठीक है से। तो ऐसे बात हुआ, फिर नहीं मान रहे थे, तो फिर एक दिन सीधे कहे आज हिम्मत जुटाते हैं। सचमुच जो इंसान के साथ मतलब रहे हैं उससे हिम्मत नहीं हो रहा था बात करने में, मतलब आए लेट गए कुछ बोल नहीं रहे, सोचे क्या करें ना करें, जैसे लगा इंटरव्यू देने जा रहे हैं। सीधे गए, बोले कि क्या कहते हैं, तो बोले ना कि क्या क्या बोल रही हो, ऐसे बोले सचमुच में से। हम बोले हम हाँ और ना में जवाब दे दीजिए, बस ऐसे बोल दिए, आप हमको हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। तो वो तो जान रहे थे कि किसके बारे में बातें कर रही है, तो हम बोले कि ज़्यादा बातें नहीं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो वो बोले कि अगर ना में जवाब देंगे तो तू मानोगी। हम बोले कि वही पहले सोच लीजिए। सचमुच में भैया हम बोल दिए थे कि पहले आप सोच लीजिएगा ना बोलने से पहले, अगर प्यार से चलाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और आपको पैसा 1 रुपया खर्च नहीं होगा। मेरे अकाउंट पर पैसा था। आपके अकाउंट में कहाँ से आया? सेविंग्स थी? और क्या, जिसके हस्बैंड 10,000 50,000 दे देगा तो सेविंग ना करेगा तो क्या करेगा, क्यों फालतू बर्बाद करें, है कि नहीं? ठीक बात है। सेविंग किए तो काम आ गया। और घर बेचाते थे तो कभी पापा वैसा भी देते थे, तो 5,000 10,000 कपड़े के लिए दिए, कभी ना भी लिए तो हम रख देते थे। पापा हमको जब हम छोटे थे तभी से अकाउंट खुलवा दिए थे सेविंग के लिए, मतलब कि पापा हमको बताए थे। पापा क्या करते हैं आपके? जो थाना में बड़ा बाबू होते हैं ना, दरोगा? हाँ इंस्पेक्टर? हाँ। अच्छा, अभी भी जॉब करते हैं कि नहीं, रिटायर अब हो तो गए? रिटायर हो गए हैं। तो ये बोलते हैं मतलब उस तरह से सेविंग हुआ। पापा के हमको था ना, हमारे पापा के है ना कि तुम जहाँ जॉब कर सकती हो, कुछ भी करो, बढ़िया से रहो, बस
वो जानते हैं अपना बेटी को कि, और खास करके हमें, कि ये हर चीज़ हैंडल कर सकती है। जब ये अपना वो जानते हैं कि जब 8 क्लास में जाने के बाद ससुराल में हैंडल सभी को कर सकती है, तो ये कुछ भी कर सकती है। ठीक बात। सचमुच में 20-30 लोग आ जाते थे, खाना बना देते थे यूं ही। अच्छा। सास मेरे साथ रहती थी, वो बेचारी रहती थी। आजकल की बूबी तो काम आती है, खाना बना देती हैं क्या? मैं तो बना देती हूँ, क्योंकि अगर हम नहीं बनाएंगे ना तो हमारा दिल ये चुभेगा कि कोई कह देगा, कि बोल देंगे दूसरा को कि पता नहीं कैसे नहीं करते, हमें भी बोल देंगे तू क्या की। पर हमें अफसोस नहीं है कि हमने नहीं किया, हमने अफसोस नहीं रहा कि सास का पैर नहीं दबाया, हमारे अफसोस नहीं कि ससुर, हाँ किसी का हस्बैंड उस लायक नहीं रहता तो नहीं करते, वो बेचारी को अलग बात है। हम तो पैर भी दबाते थे, जूते भी पॉलिश किए हैं, ये मौजा भी निकाले हैं, शर्ट भी पहनाए हैं, पैंट भी पहनाए हैं। कि इंसान को जब घर से प्यार नहीं मिलता, चाहे वो लड़का लड़की कोई भी हो, माता पिता जो भी है, तब वो बाहर जाने की ट्राई करता है हमेशा। ये जो आपकी जो अभी बातें हैं दीदी, ये बुक्स पढ़ते हैं आपकी, मतलब ऑटोमेटिक आती हैं आपके दिमाग में? मैं कोई बुक्स नहीं पढ़ती हूँ। आप कुछ दीदी, आप गलत फील्ड में आ गए, आपको साइकेट्रिस्ट होना चाहिए। भैया मैं आसानी से मना लेती हूँ उन्हें। मैं वही कह रहा हूँ, आपको साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, और आपको जो लोगों के घर टूट रहे हैं ना, उनको समझाना चाहिए। नहीं भैया, मैं इस पर बताती हूँ। पहले की लड़कियाँ क्या करे कि सारा काम तो करना होगा। हमारे मैडम को देखो, मैडम बोलती थी, क्या उदाहरण देती कि मैं उबले, क्या गोबर बोलता है ना, उबले वो किए थे। अब जब हमारी मैडम इतना खूबसूरत हो के उबले कर सकती है, तो हम खाना क्यों नहीं बना सकते हैं अपने ससुर के लिए? जैसे हम काम बच्चे की तरह, हमारी मैम 0 से शुरू कर रही है। किसे शुरू कर रही है? ये सबसे पीछे से कि बोट नेक से, मेजरमेंट से। हमारी मैम मेजर सुन को शुरू कर रही है, कहने का सुन है, लेकिन सुन के बिना ही सब सुन है। कहाँ से सीखते हैं आप ये बात? यहाँ से सीखते हैं, यहाँ से आता है, त्याग है, करुणा है। एक माँ से सीखो, 9 महीना पेट में रखती है, वो क्या मांगती है हमसे? कुछ नहीं मांगती। दर्द कितना झेलती है। ओके, तो फिर जब आप यहाँ पे आए, आपको छोड़ने कौन आया कि आप अकेले आए? नहीं, मैं तो अकेले नहीं हो सकती। आपको लगता है मेरे हस्बैंड छोड़ेंगे अकेले? आपके हस्बैंड आए थे? भाई मेरे आया था। आपके भाई आए थे? हाँ। और अभी जब आप ऑफिस जाएंगे तो वो खुद आएंगे लेने। आपके हस्बैंड आएंगे? हाँ, मिलवाना मेरे से। तो फिर जब आप पहले दिन यहाँ पे आए थे सेंटर पे, जिसको आप लगातार रील्स वगैरह में देख रहे होंगे, तो कैसा फील हुआ आपको यहाँ पे आके? यहाँ आके तो लगा कि मैं तो अपना स्वर्ग में आ गई। मैं जो सपना देखी मैं पहुँच गई। अब हमें कोई नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से। कैसे रहा फिर आपका सफ़र यहाँ पे 3 महीने? कैसे देखते अपनी ज़िंदगी में इन 3 महीनों को? बहुत खुश रहे। हमें हमारे बारे में किसी से भी पूछ लेना, मैं बहुत खुश रहती हूँ। किसी के सामने भी गाना गा देती हूँ, भैया के सामने भी। आपका यहाँ जो टीचिंग स्टाफ था, जो डाउट सॉल्विंग करवाता है, उसके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? डाउट सॉल्व करवाए गए आपके? हाँ, डाउट सॉल्व होते हैं। हमारे डाउट बहुत कम रहते हैं, क्योंकि मैम जो पढ़ाती है वो देखते हैं। उसके बाद मैम सही बोलती है कि बच्चे, हमारे बच्चे, हम समझते हैं कि क्लास से ज़्यादा के पास आपको निकल जाएगी, लेकिन मैम हमारे पता ना कितना अच्छा सोचती है। हर सचमुच में कहते हैं ना कि हमको बोलने से पहले वो समझ लेती है। ये तो है मैम, बहुत ज़्यादा बच्चों को हमारी मैम में ये क्षमता है उनमें कि कहावत है ना कि आंखें है ना जो सभी को तड़ लेता है, कौन क्या है क्या नहीं है, जो तो वो तड़ लेती है कि किसके मन में क्या चल रहा है, क्या डाउट है, तो पहले बोल देती है। और सबसे बड़ी डाउट उनका ये चला कि अगर हम ये पढ़ा देते हैं और बच्चे जब क्लास से बाहर निकलेंगे तो पक्का माइंड से निकलेगा, तो क्यों ना हमें रिकॉर्डिंग दे दें। ये सब बहुत बढ़िया किए, इतना बढ़िया किए ना कि मतलब कि जान ही जान डाल दी है रिकॉर्डिंग वाला देख के। क्योंकि जो लाइव क्लास में रिकॉर्डेड मिल जाती है फिर, हाँ, वही कह रहे हैं ना? हाँ, पूरा रिकॉर्डिंग, क्योंकि उसको हम लोग चलाते हैं, फिर से दोबारा रिपीट होता है, फिर उसको देखते हैं, एकदम बढ़िया हो जाता है, फिर डाउट रहता ही नहीं है। अभी आप जो आपके टॉपिक्स करवाए गए हैं, क्या सारे आपने ड्रेसेस बना के देखी हैं? हाँ, ड्रेसेस बना के देखे हैं, मतलब कि ये मैं बनाई हूँ, खुद बनाई हूँ। कितने पैसे में रेडी कर दिया आपने? बहुत कम पैसे में, 300-400 रुपये में रेडी। बस बस बस। कोट कॉलर वगैरह? आपको सिलाई के बारे में कितनी नॉलेज थी पहले यहाँ आने से पहले? मतलब कि वो जो मशीन होता है ना जो पैर से चलने वाला, वो चला लेती थी। कुछ कपड़ा क्या सिलेंगे, बस एक का ब्लाउज सी लेती थी, मतलब कि बस सिंपल जो 4 टक ब्लाउज मैम बताई ना, वो सी लेती थी। ठीक है, खुद के लिए या किसी और के लिए भी करते थे काम? सिर्फ अपने लिए। अभी क्या प्लान से फिर आपके यहाँ जाने के बाद क्या करेंगे आप? भैया प्लान तो बहुत है ऊंची उड़ान की, पर मैम बताइए कि एकदम प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, दिन रात लगा दो। तो पहले तो 1-2 महीना दिन रात लगाएंगे जाके, तो
हमें सोच है कि बाज़ार में हम रह रहे हैं तो वहाँ पे बीच में हम हैं, चारों पट्टी बहुत ज़्यादा एरिया है। ठीक है। हम चाहते हैं कि गरीब का बच्चा भी है ना, बेटी लड़की, तो किसी का हस्बैंड को जो ये होता है कि किसी का हस्बैंड नहीं रखा, किसी का हस्बैंड पैसा नहीं देता है, किसी का हस्बैंड छोड़ दिया था, भाई बाप भी नहीं देखता है, ऐसा होता है। तो हम चाहते हैं कि हम उधर वहाँ जाए ना तो मतलब कि ये सिखा दें, सभी को सिखा दें, चाहे जैसे सिखाएं। कोई से मतलब कि कोई कहे कि हमारे पास पैसा नहीं, वो भी मेरे पास आके क्यों न सीख ले। ठीक है। जहाँ 100 सीख रहा है वहाँ एक ऐसे सीखेगा तो भी हमें कोई इतराज़ नहीं है, तू सीख ले। ठीक बात है। बुटीक नहीं करेंगे आप अपना? बुटीक खोलेंगे कुछ दिन के लिए, मतलब हमारा सोच ये है कि जब हम अगल बगल की से जाएँ तो रूम मेरा है, घर ही पे है, तो उसको खोलें, मतलब कि रूम में बनाएं उस तरह से, और थोड़ा पूजा पाठ करें, और अगल बगल जो है जहाँ मतलब कि उनको प्रसाद वगैरह बढ़ता है, इनवाइट करें कि भगवान का पूजा कर रहे हैं, इनवाइट करें, प्रसादी खाने आए और हमें देखे। ऑलरेडी तो जान रहे हैं कि मैडम कहीं गई हुई है, सब हमें मैडम बोलती है। अच्छा। हाँ, सर है वो तो हमें तो मैडम ही बोलेगी। तो मैडम कहीं गई हुई है तो वो आएगी तो हमें देखेगी, हम तो अलग ड्रेस में अब रहेंगे, मुझे तो पसंद है। पहले क्या है, पहले कौन सी ड्रेस में रहते थे? साड़ी पहनते हैं आपके यहाँ? तो साड़ी पहनते थे, सूट पहनते थे, साड़ी भी पहनते हैं, लेकिन सूट पहन के ज़्यादा जाते थे इधर। ओके। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी यूज़ करते हैं क्या आप? कौन, बस इंस्टाग्राम चलाते हैं भैया। अभी क्या डाल रहे हैं आप इंस्टाग्राम वगैरह पे? हाँ, अभी तो प्रैक्टिस मतलब कर रहे हैं, तो डालने का टाइम नहीं मिल रहा? हाँ, अभी डालने का रात दिन काम ही काम है, तो काम समय मिलता ही नहीं है। और भी थोड़ा सा ये ड्रेस बनाना है फेयरवेल के लिए। पिछले फेयरवेल पे आप यहीं थे? हाँ। आपने देखी थी फेयरवेल? हम तो खुद मेजरमेंट संभाल रहे थे। तो अब की बार कौन सी ड्रेस बना रहे हैं फेयरवेल के लिए? भैया वो तो बनेगा तभी पता चलेगा। तो अंत में दीदी, महिलाओं के नाम अगर आप कोई संदेश देना चाहें? मैं बोलती हूँ, कोमल है तू कमजोर नहीं। कोमल है तू कमजोर नहीं। कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। नारी को कमजोर नहीं रहना चाहिए, नहीं आप यही कहना चाहेंगे? कमजोर करेगा, लेकिन सीधे कहना है कि आराम से आराम करो, तुझे कोई कमजोर नहीं कर सकता है। अंदर अपने आप में बोलना चाहिए, कोई नहीं कर सकता है। ओके। तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में। अगर आप यूट्यूब पर इसको देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर आप इसको देख रहे थे तो पेज को फॉलो करके जाइए। थैंक यू। इंसान नाम है उसका।